रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर रेंटल्स या प्रॉपर्टी फ्लिप ओवर करना, कौन सी इसमें से ऑप्शन बेहतर है और कैसे हो सकती है, इसके लिए स्टेट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद वकार फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो अपडेट्स मिलती ही रहती हैं। आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है और किसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिस तरह का आजकल का दौर है जिसमें इन्फ्लेशन है और बहुत सी मैटर्स इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको एक परमानेंट कोई एक फिक्स आमदन आना स्टार्ट हो जाए, ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। तो उसके लिए आज जो दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करूँगा वो है कि इन्वेस्टमेंट करके उसमें से रेंटल्स कमाया जा सके, और या फिर इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके इस प्रॉपर्टी को फ्लिप ओवर करें। अगर हम इन दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करें तो दोनों ही चीज़ें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट हैं, मगर इसमें से आजकल जौन सी आपके मुताबिक जो इन्फ्लेशन के रेट चल रहे हैं और जिस तरह आजकल के हालात हैं उसके मुताबिक जौन सा है, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो हमें पर मंथ रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करके देती है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बनती है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह एक सैलरीड पर्सन है उसकी हर साल ज़रूरी नहीं कि जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट आए, मगर आपका जो रेंटल्स के अंदर एक सिनेरियो होता है उसमें आपको पर ईयर उसकी इंक्रीमेंट और उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसमें एक इजाफा बहुत लाजमी होता है। सो इस हिसाब से आप देखा जाए तो आपके पास एक फ़िक्स आमदन आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म के अंदर भी यू कैन से और एक परमानेंट बेसिस के ऊपर आपको एक रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है। और रेंटल वाली जो एसेट है वो एज इट इज़ आपके पास होता है। इसके बरक्स अगर अब हम अगली बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी को या जो भी चीज़ है उसको हम फ्लिप ओवर कर सकें, ये भी एक अच्छी ऑप्शन होती है, मगर उसके अंदर हमें मार्केट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ और इनकी जौन सी भी एक करंट सिचुएशंस चल रही होती हैं उसको भी लाजमी स्टडी करना पड़ता है। जो ये फ्लिप ओवर वाली ऑप्शन होती है जिसको हम रोल ओवर भी कहते हैं, कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं लो रेट्स के ऊपर, उसका कुछ अर्सा वेट करते हैं और उसको फिर एक प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जब आप सेल आउट करते हैं तो अगेन आपके पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। मगर ये वाली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दरकार होता है। इस टाइम पीरियड को आपको थोड़ा सा एक उसमें पेशेंस के साथ गुजारना पड़ता है। उसके अंदर वो प्रॉपर्टी जौन सी है प्लस भी हो रही होती है और अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड माइनस भी हो रही होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेंटल्स वाली जौन सी ऑप्शन है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू रोल ओवर, कि उसके अंदर एक तो आपको कोई बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन का वेट भी नहीं करना पड़ता, और उसके साथ साथ आप एक ऐसी एक पर मंथ बेसिस के ऊपर एक आप ऐसा रेवेन्यू और एक ऐसा अपना ख़र्चा जो सा है एक आम आदमी जो निकालना चाहे वो इजीली आप इसमें से जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज थोड़ा सा आपको इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बताने का मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट जौन सी है दोनों सूरतों में ही बेहतर है। आजकल के दौर के मुताबिक अगर बात करें, जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया, इन्फ्लेशन का दौर है, तो आपके ख़र्चे और ज़रूरियात और हर चीज़ जौन सी है वो महंगाई के एक अरूज के ऊपर है। तो उसके ऊपर अगर आपके पास कोई एक ऐसी फ़िक्स रेंटल्स के अंदर से आपको अगर इनकम जनरेट हो सके तो वो आपको एक लाइफ टाइम पार्ट के ऊपर आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देती है। और इसलिए इसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें बीइंग इन अ टाइटेनियम ग्रुप, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर सिनेरियोज़ हैं जिसके अंदर आप हमारे से प्रॉपर्टी जौन सी है परचेज़ करते हैं, जो कि ऑन ग्राउंड भी है और जो इस वक्त यानी कि ऑन डेवलपिंग स्टेज के ऊपर मौजूद है।
तो उसके अंदर भी अगर आप उसको चाहें आप उसको इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप उसको फुल प्राइस के ऊपर लेते हैं तो आपका मंथली रेंटल इनकम भी इसके साथ जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं। उसमें हमारे पास लाहौर के अंदर बहरिया टाउन, DHA, गुलबर्ग साइड और जितनी भी एक ब्रांड्स हैं उसके अंदर हमारे पास ये सब ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, होटल अपार्टमेंट्स भी हैं, घर की भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर भी इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं। बेसिकली आपको रेंटल्स जो सा है दोनों सूरतों में ले सकते हैं, कमर्शियल के अंदर भी ले सकते हैं और रेजिडेंशियल के अंदर भी आप इसको रेंटल्स को जनरेट कर सकते हैं। अगेन यही वाली जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप इसको फ्लिप ओवर करना चाहें तो वो भी आपके लिए एक अच्छा मार्जिन बना के दे सकती हैं। तो इसके बारे में आपको मज़ीद जो मालूमात चाहिए या इसके रिलेटेड आपको फर्दर कोई बुकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें। यही नंबर व्हाट्सएप और ईमेल पर भी मौजूद है। सो आज के थोड़ा सा इस डिफरेंट टॉपिक के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था कि रेंटल और फ्लिप ओवर के अंदर क्या फ़र्क है और किसके अंदर आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। सो उसके साथ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।